हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि बीम का बीबीएस किस तरीके से बनाया जाता है। दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार पीडीएफ के थ्रू आपने बीबीएस बनाया होगा, बट हमारे पास अगर ऑटोकैड की फाइल हो तो हमें किसी भी आरसीसी मेंबर का बीबीएस निकालना बहुत आसान हो जाता है। और आज की वीडियो में दोस्तों हम वही समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम बीबीएस निकाल सकते हैं ऑटोकैड की फाइल से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ इन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एक यहाँ पर मेरे पास ऑटोकैड की फाइल खुली हुई है। तो यहाँ पर एक फ्रेमिंग प्लान दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि दोस्तों आप बहुत सारी आपको बीम देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, मैं एक साथ तो सारी बीम्स का आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ किस तरीके से बीबीएस निकलेगा, बट मैं एक बीम का आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा सकता हूँ कि इसका जो बीबीएस है वो किस तरीके से निकाला जाएगा। देखिए, हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको एक बीम चूज कर लेनी है। जैसे दोस्तों ये कॉर्नर पे हमें एक बीम दी हुई है B619। ये हमारी जो बीम है वो 900 बाय 600 की है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमें बीम दी हुई है वो इधर से कनेक्टेड है। अब इसका दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हमको इसका क्रॉस सेक्शन देखना होगा। अब क्रॉस सेक्शन देखने के लिए हम इस बीम के प्लान में आएंगे। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी बीम का आप लोगों को सेक्शन व्यू दिख जाएगा, और हमारी जो बीम थी बीम नंबर 619 वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। देखिए, बीम नंबर 619 900 बाय 600 की आपकी बीम है। ठीक, तो अब ये जो हमारी बीम है इसका हमारे को पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। साइड व्यू यहाँ पर दिया हुआ है, और एक जो हमारा सेक्शन व्यू है वो हमारे को कुछ यहाँ पर शो किया गया होगा। इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पर 900 बाय 600 की हमारी बीम दी गई है, और जो बीम हमारे को दी गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, इस बीम में दोस्तों हमारे को नीचे की तरफ जो बार दिए गए हैं उसमें भी एक्स्ट्रा बार हैं, और ऊपर की तरफ जो हमारे बार जा रहे हैं उसमें भी एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किए गए हैं। अब अगर मैं इस पूरी बीम की अगर मैं लेंथ देखना चाहूँ तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ये जो हमारी पूरी लेंथ है वो ग्रेड के हिसाब से यहाँ पे 10:6 पर आ रही है। ठीक है, तो हमने ये ग्रेड भी फाइंड आउट कर ली। तो हमारे जो बार्स हैं दोस्तों वो हमारे स्ट्रेट बार जाएंगे। ये जो हमारी पूरी बीम है जो कि B619 है वो पूरी मेरी इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक गई हुई है। तो मुझे सबसे पहले तो इसके बॉटम बार निकालने हैं, फिर इसके टॉप बार निकालने हैं। और दोस्तों आप लोगों के लिए खास अनाउंसमेंट है, अगर आप भी क्वांटिटी सर्वेइंग सीखना चाहते हैं बिल्डिंग, रोड, हाईवे, ब्रिज में, तो आप हमारा 5 जुलाई वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे रीइंफोर्स हेड ऑफिस दिल्ली ब्रांच में कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें दोस्तों आप लोग जितना भी क्वांटिटी सर्वेइंग में बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, ब्रिज प्रोजेक्ट है, हाईवे प्रोजेक्ट है, एक्सप्रेसवे है, इन सब का आप क्वांटिटी सर्विंग सीख सकते हैं और इनकी बिलिंग सीख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना डेमो कम काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं, जो कि हमारे दिल्ली हेड ऑफिस ब्रांच में कंडक्ट किया जाएगा। और किसी भी तरह की अगर आप लोगों को सलाह चाहिए, मशवरा चाहिए, तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। तो बॉटम बार मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको शो किए गए हैं। देखिए, जो आपके बॉटम में जो बार लगे हुए हैं वो 6 बार 25 mm के लगे हुए हैं, और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा बार लगे हुए हैं वो 6 mm के 6 बार लगे हुए हैं 20 mm के। ठीक है, और ये जितने भी आप देख रहे हैं ये आपके एक्स्ट्रा बार लगे हुए हैं, और यहाँ पर 7 बार लगे हुए हैं 25 mm के लगे हुए हैं, और यहाँ पर क्या है ना 40 mm का यहाँ पर कैम्बर भी दिया हुआ है। अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूँ तो टोटल लेंथ मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। मुझे अगर बॉटम बार निकालना है तो सीधा DIM एंटर करेंगे, और यहाँ से जो मेरा डायरेक्ट मैं इस कॉर्नर से लेकर लास्ट वाले कॉर्नर तक लेकर जाऊंगा, और इसकी लेंथ ये 27 मीटर 805 का हमारा लेंथ है बीम की। ठीक है, अब इसमें L कितना मुड़ रहा है ये भी देख लेते हैं। फिर से वही DIM एंटर करेंगे, 815 का यहाँ पर L दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरफ से 815, इस तरफ से 815, और ये हमारी जो पूरी लेंथ हो रही थी वो हो रही है हमारी 27 मीटर 805 की। तो इसमें क्या है दोस्तों, 2 ओवरलैप भी देने होंगे हमें। ठीक है, तो ये तो निकल गए दोस्तों हमारे बॉटम के बाहर, एक लेंथ निकल गई, और हमारी टोटल लेंथ कितनी है यहाँ पे 9 25 mm के डाई दिए हुए हैं। अब बारी है दोस्तों टॉप में जो हमारा बार लगा हुआ है उसकी भी कटिंग लेंथ इसी तरीके से निकालनी है। ठीक है, डायरेक्ट हमको DIM एंटर करना है और ऊपर से लेंथ नाप लेनी है। अब दोस्तों डिफर क्या करेगा, जो भी हमारे ये लेंथ आई हुई है, जैसे हमारी जो टॉप एक्स्ट्रा बार है हम उसको किस तरीके से निकालेंगे। देखिए, DIM एंटर किया, और यहाँ पर जो हमारा कर्व जा रहा है वो देखिए, वैसे तो आपको सीधा यहाँ पर दिख रहा होगा। ये जो हमारा कॉलम से इनर की तरफ जो हमारी लेंथ है वो 3500 के आसपास जा रही है। बस बचा ये L। इस L में दोस्तों हमको क्या करना है, ये हमको अगर LD नहीं दिया हुआ है तो हम एक ऐसे लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जितना हमको LD दिया हुआ है वो हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से मेरे को 660 दिया हुआ है,
510 का हमारा ये एल मुड़ा हुआ है और नीचे हमारा कितने तक गया हुआ है 750 पे। तो जो हमारा एल मुड़ा है वो कितना मुड़ा है 510 प्लस 750। इसमें एक हम बैंड लॉस माइनस कर देंगे और सेम इसी प्रोसेस को हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये हमें 4100 तो हमारे को इधर टॉप बार में दिया हुआ है और जो एल दिया हुआ है वो भी हम इसी तरीके से मेजर कर लेंगे। और रही बात हमारी क्या, जो हमारे कॉलम के जंक्शन पे आ रहा है, मतलब एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जो जा रहा है, ये जो हमारा एक्स्ट्रा बार है उसमें भी हमने डायमेंशन की कमांड लगा के इसको पूरा नोट कर लिया। तो ये हमारा कितना बैठ रहा है 2880। ठीक है, तो 8 मीटर 800 का ये हमारा एक्स्ट्रा बार यहाँ पर बैठ रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हमने बॉटम की भी पूरी लेंथ निकाल ली, ऊपर जो हमारा टॉप बार था हमने उसकी भी लेंथ निकाल ली, और जो हमारा एक्स्ट्रा बार था जो एलडी की तरफ मुड़ रहा था हमने उसकी भी लेंथ निकाल ली। अब बात आएगी दोस्तों जो हमें बीम का साइज है 900 बाय 600 का, इसकी दोस्तों हमें रिंग भी बनानी पड़ेगी। तो रिंग के लिए दोस्तों हमारे को जो IS कोड 2502 से जो हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है 12+B+24D, हम उसको लगाकर यहाँ पर उसकी कटिंग लेंथ भी निकाल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे जो हमारी बीम थी उसका साइज हमारा 600 बाय 900 का, तो उसकी भी रिंग कुछ इसी तरीके से बनेगी। तो हमें जो फॉर्मूला लगाना है वही हमारा 2L+B×24D हमें लगा देना है, जिससे कि कटिंग लेंथ निकल जाएगी। और जितना भी यहाँ पर हमें स्पेसिंग दी गई है, जैसे आपका S1 जोन अलग है, S2 जोन अलग है, A जोन अलग है, B जोन अलग है, तो उसकी हमें क्या है ना यहाँ पर डायमेंशन भी दी हुई है। मतलब कि देखिए अगर हमारा ये 3500 वाले पार्ट में लगेगा तो कितने की स्पेसिंग होगी 100 mm की, और यही चीज जब हमारा मिडिल पोर्शन आएगा तो उसमें कितने की स्पेसिंग लगेगी 150 की। ठीक, तो इसी तरीके से आप नंबर ऑफ रिंग्स भी काउंट कर सकते हैं। और दोस्तों जिस तरीके से मैंने वहां पर कटिंग लेंथ निकाली है, तो आप इसको सेम इसी प्रोसेस में, सेम इसी फॉर्मेट में आप यहाँ पर उसकी कटिंग लेंथ भी निकाल सकते हैं, उसके जो बॉटम बार थे वो भी निकाल सकते हैं, टॉप बार भी निकाल सकते हैं, और जो हमारे एक्स्ट्रा बार दिए गए थे वो भी आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। और रही बात दोस्तों रिंग की, तो रिंग भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, पार्ट 1 में और पार्ट B में। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से आप ये रिंग्स को निकाल सकते हैं, और जो हमारा टोटल वेट आएगा उसको हम यहाँ पर काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ इसी तरीके से बीम का BVS बनाना है ऑटोकैड की मदद से। दोस्तों ऑटोकैड से BVS निकालने का फायदा ये रहता है कि हमें कुछ भी चीज़ अज्यूम नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि हम PDF में क्या करते हैं कि ऊपर से कवर माइनस करते हैं, कभी नीचे से कवर माइनस करते हैं, कभी साइड से कवर माइनस करते हैं, तो वो क्या है ना इमेजिनरी चीज़ें हैं। बट अगर हम ऑटोकैड से निकालते हैं तो ऑटोकैड से हम डायरेक्ट डायमेंशन की कमांड लेके सीधा सीधा जो हमारे बार्स वहाँ पर लगे हुए हैं उसकी कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट हम यहाँ पर इस BVS की जो हमारी शीट है इसमें पुट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो लास्ट में जितना भी हमारा कटिंग लेंथ है और जो हमारा टोटल वेट है वो काउंट हो सके। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मुझे ऑटोकैड की फाइल से अगर मेरे को बीम का BVS बनाना है तो वो किस तरीके से बनेगा। और अगर आप किसी भी RCC मेंबर का BVS निकालना चाहते हैं तो उसकी अगर आपके पास ऑटोकैड फाइल है तो वो और ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे ग्रीन फोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।